नरेला सुशीला अस्पताल बना कोविड-19 का महायोद्धा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुशीला अस्पताल की, जो कि गौतम कॉलोनी गली नंबर 9 में स्थित है। हाल ही में सुशीला अस्पताल को कोविड सेंटर बनाया गया। जब से अस्पताल को कोविड सेंटर बनाया गया है, पूरा स्टाफ पूरी जी जान से दिन रात मरीजों की सेवा में लगा हुआ है। इसी अस्पताल में एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और बीजेपी के पूर्व पार्षद ने कोरोना के महायुद्ध को जीता है। उनके घर जाने से पहले डॉक्टर्स और पूरे स्टाफ ने ताली बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। पहलवान ने हमें बताया कि वह इलाज के लिए बहुत जगह गए थे, लेकिन बेड खाली न होने की वजह से उन्हें कहीं भी इलाज नहीं मिल पाया। तभी उन्हें किसी ने नरेला में सुशीला अस्पताल के बारे में बताया। जब वो सुशीला अस्पताल में आए थे तो उनके परिवार वालों को भी विश्वास नहीं था कि वो यहाँ से ठीक होकर जा पाएंगे या नहीं, लेकिन सुशीला अस्पताल के डॉक्टर और नर्स की 24 घंटे की मेहनत ने उन्हें 7 दिन में ही स्वस्थ कर दिया और यहाँ का इलाज महंगा भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं यही दुआ करूंगा कि भगवान सभी डॉक्टर और समस्त स्टाफ को स्वस्थ रखे, जिससे कि सभी मरीजों की जान को बचाने में वो अहम भूमिका निभा सके। जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम है रामनिवास पहलवान, पूर्व निगम पार्षद। पहलवान जी, कहाँ से आए थे आप? मैं जो हूँ बरथड़ गांव है, द्वारका सेक्टर 26। जब आप आए थे तो क्या स्थिति थी आपकी? जब आया मैं यहाँ पर बड़ी स्थिति खराब थी, वहाँ कोई भी हॉस्पिटल उधर नहीं थे, तो इनका नाम मैंने सुना था, हमारे रिश्तेदारों ने बताया था। तो जैसा उन्होंने बताया था उससे कई गुना अच्छा मेरा जो है ट्रीटमेंट करा। और मैं चाहता हूँ भगवान से ये ऐसे ही जनता की सेवा करते रहे। ये आप इसकी चपेट में आए कैसे? बस जनता की सेवा कर रहा था, तो जनता की सेवा में चपेट में आया। जैसे भाई खाना बांटना या ये बांटना, मांस वगैरह बांटना, पब्लिक की सेवा कर रहा था। सेवा के चक्कर में मैं इसमें आ गया। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि इस बीमारी से बचिए और इस बीमारी से बचिए और डॉक्टरों से या किसी कर्मचारी से बदतमीजी नहीं करें। मेरा मेन संदेश ये है। और जैसे मास्क ज़रूर पहने, खाना खाने से पहले हाथ ज़रूर धो। बोले मैं 2 चीज़ तो ज़रूर कहूँगा, जितने हाथ धोए साबुन से और जो है खाना खाने से पहले, और मास्क ज़रूर लगाओ। और मास्क तो लगाओ, जैसे मैं मास्क भी लगा रहा हूँ और अंगोछा भी ले रहा हूँ। दोनों चीज़ ज़रूरी है, क्यों बाई दी मास्क हट जाए, गिर जाए तो अंगोछा काम आ जाए। तो मास्क और अंगोछा दोनों साथ रखो और हाथ ज़्यादा से ज़्यादा धो। यही मेरा प्रचार है। क्या कहेंगे आप सुशीला अस्पताल को? अब मैं मेन बात तो ये कहूँगा, जो सुशीला हॉस्पिटल है, अस्पताल है, इसने मेरी मेन ज़िंदगी बचाई है। और जो इस आदमी की मेन ज़िंदगी बचाई है तो उसका ज़िंदगी भर आभारी रहना पड़ता है। और मैं ये कहूँगा, कभी भी आने वाले टाइम में जो मेरी सेवा होगी, जैसे मैं पूर्व निगम पार्षद भी हूँ, अभी करंट में राजनीति में भी हूँ, मेरे लिए कहीं भी सेवा होगी तो मैं इनकी सेवा हॉस्पिटल के लिए, सुशीला हॉस्पिटल के लिए पूरी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। नाम क्या आपका? संदीप नाम। संदीप जी, कौन है आपके? पापा मेरे। क्या हालत थी उस टाइम और आज कैसी आपको लग रहा है? उस टाइम कंडीशन बहुत ख़राब थी और हॉस्पिटल नहीं मिल रहे थे। फिर सुशीला जो हॉस्पिटल है, इन्होंने लिया भी, और मतलब हमारा कोई इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगा और बहुत ज़्यादा इन्होंने हेल्प की, घर की तरह किया। मतलब ऐसे नहीं कि हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, अपनी घर की तरह समझ के की और उसका नतीजा आज मिल रहा है जो ठीक हो गया। मैं डॉक्टर आर्यन खत्री, सुशीला हॉस्पिटल, नरेला, दिल्ली। जी, देखिए हमारी प्रैक्टिस में हालांकि हमें हर चीज़ के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है जिसमें हमें भी अपना थोड़ा और कठोर परिचय देना पड़ता है और अपनी प्रैक्टिस का भी। तो ये भी एक वही दौर है जिसमें हमें अपना थोड़ा और 100% देना पड़ रहा है। जी, तो किस तरह के पेशेंट आ पा रहे हैं अभी आपके पास? देखिए, अब जैसे आपको पता है हमारा कोविड हॉस्पिटल है, सुशीला हॉस्पिटल। यहाँ ज़्यादातर ही कोविड के पेशेंट ही आ रहे हैं। कुछ सही हालत में भी आ रहे हैं, कुछ बुरी हालत में भी आ रहे हैं, लेकिन हम उनका सही समय पे अच्छे तरीके से इलाज करके उनको घर भेज रहे हैं। तो क्या कुछ कहकर जा रहे हैं जिस टाइम जा रहे हैं पेशेंट? जी बिल्कुल, कुछ पेशेंट काफ़ी जो है ठीक हो गए हैं, काफ़ी खुश होकर गए हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, हमारे एक पेशेंट रामनिवास जी थे जिनका CT स्कोर काफ़ी गलत था, 18 था उनका, वे भी अभी ठीक हो गए हैं और खुश हो गए हैं। जैसे आपको पता है पूरे दिल्ली NCR में अभी काफ़ी बुरे हाल चल रहे हैं, ऑक्सीजन के भी और बेड के भी। उसके बावजूद फिर भी सारे हॉस्पिटल जो है अपना पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि पेशेंट को बेड भी मिले और दवाइयाँ भी मिले, लेकिन उसके साथ साथ पेशेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिना बात पे बाहर ना जाए। जब उन्हें लगे कि हाँ अब स्थिति थोड़ी बिगड़ रही है तभी हॉस्पिटल में जाएं, बिना बात पर कहीं भी बाहर न घूमें।
नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहता सिंह योगी आज आपको लेकर आए नरेला सुशीला अस्पताल में। और जहां पर आप देख सकते हैं अभी जो देखा आपने एक पेशेंट यहां पर जो आया था और जो निगम पार्षद भी रह चुके हैं पूर्व में, और उसके साथ साथ वो इंटरनेशनल पहलवान भी रह चुके हैं। ऐसी स्थिति में आज जहां कोरोना का महायुद्ध चला हुआ है और आप देख रहे हैं कि जहां भी देखेंगे आप कहीं ना कहीं हर जगह से दुख भरी खबरें ही मिल रही हैं। लेकिन यहाँ पर आज जब हम पहुँचे हैं तो यहाँ पर एक खुशी इस बात की थी कि यहाँ एक पेशेंट को विदा किया जा रहा था जो बिल्कुल ठीक होकर यहाँ से जा रहे थे। जो लेकर आए थे तो उसकी हालत बहुत गंभीर थी, लेकिन आज जब उनको यहाँ से विदा किया तो पेशेंट के चेहरे पर भी खुशी थी और उसके जो पेशेंट के जो परिवार के लोग थे वो भी आज खुशी से गए हैं यहाँ से। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है बहुत ही कम, लेकिन जहाँ पर भी है हम ये कहेंगे कि हर व्यक्ति से कि अपना ध्यान जरूर रखें और हल्की फुल्की प्रॉब्लम के लिए आप अस्पतालों को मत घेरिए। अगर ज़्यादा गंभीर विषय बनता है तभी आप हॉस्पिटल में जाइए, नहीं तो पेशेंट जो गंभीर है वो बेचारे बाहर तड़पते रहेंगे और नॉर्मल अंदर बैठकर आराम करते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति नहीं रहनी चाहिए, हमें खुद ध्यान रखना होगा। और जहाँ तक बात की जाए डॉक्टरों के साथ में कोई अभद्रता मत कीजिए। और डॉक्टर बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप देख सकते हैं पूरी टीम जो मेरे पीछे यहाँ खड़ी हुई है, ये दिन रात उन्हीं पेशेंटों के लिए है जो आपके परिवार के लोग हैं और उन्हीं की ज़िंदगी बचाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो हम यही कहेंगे सभी को कि ध्यान रखिए और सावधानी में ही बचाव है। टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहता सिंह योगी।